आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सेलुलर एडॉप्टेशन का, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से भी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत जरूरी होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी हाइपरट्रॉफी इज एन इंक्रीज इन साइज ऑफ पेरेंकाइमल सेल ऑफ ऑर्गन। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जब भी पेरेंकाइमल सेल का साइज, जब भी पेरेंकाइमल सेल्स का साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज साइज होगा, कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। साइज बढ़ेगा, ट्रॉफी आपको याद रखना है, साइज बढ़ने को ही हम बोलेंगे हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। तो इंक्रीज साइज, इंक्रीज इंक्रीज इन साइज ऑफ पेरेंकाइमल सेल ऑफ, कोई भी ऑर्गन के पेरेंकाइमल सेल्स की साइज बढ़ेंगे, उससे हम क्या, साइज बढ़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की नोट, ये नोट है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है। आगे बात करेंगे, जब भी होगा रिजल्टिंग क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन। जब भी हाइपरट्रॉफी होगी तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ऑर्गन कैसा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, टिश्यू कैसा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, है ना। ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस इन नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर वहां नहीं बढ़ रहे हैं, सेल के नंबर वहां नहीं बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंटली याद रखना है। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, साइज इंक्रीज हो रहा है पेरेंकाइमल सेल का, लेकिन वहां के नंबर नंबर नहीं बढ़ेंगे, सेल के नंबर नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ साइज बढ़ेगा। सेल का साइज बढ़ेगा तो उससे ऑर्गन का साइज बढ़ेगा, टिश्यू का बढ़ेगा, लेकिन वहां संख्या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस इन नंबर ऑफ सेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये हाइपरट्रॉफी में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे कॉज। ड्यू टू इंक्रीज फंक्शनल डिमांड, इंक्रीज हार्मोनल स्टिमुलाई। यदि किसी ऑर्गन के पेरेंकाइमल सेल की फंक्शनल डिमांड बढ़ जाए, उसकी फंक्शन की डिमांड बढ़ जाए, दूसरा उस में हार्मोनल स्टिमुलाई बढ़ जाए, उस सेल के लिए हार्मोनल का स्टिमुलेशन बढ़ जाए, या सेकंड क्या बोल रहा हूं मैं, उसकी फंक्शनल डिमांड बढ़ जाए, तो रिस्पॉन्सिबल होती है हाइपरट्रॉफी के लिए, सेल के साइज के लिए। सेल का साइज क्यों बढ़ रहा है, कि वहां यदि हार्मोनल स्टिमुलाई आने लगे उस सेल में तो साइज बढ़ जाएगा, और दूसरा यदि उस सेल का फंक्शनल डिमांड बढ़ गया, उसकी फंक्शन की जो डिमांड है बढ़ गई है, अचानक से बढ़ गई है, तो साइज कैसी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी बढ़ जाएगी। दो इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं हाइपरट्रॉफी के लिए, इंक्रीज साइज ऑफ पेरेंकाइमल सेल। आगे बात करेंगे, पहला देखेंगे हम लोग फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। आपको बताया था मैंने, कोई भी हम अडॉप्टेशन पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल होता है। पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रेगनेंसी, enlargement of uterus in pregnancy, enlargement of uterus in pregnancy। प्रेगनेंसी में यूट्रस का जो enlargement हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है, enlargement ऑफ प्रेगनेंसी में जो हमको मिल रहा है enlargement ऑफ यूट्रस। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बता दूं, बहुत कॉमनली स्टडी में देखा गया है, बहुत सारी स्टडी में देखा गया है मेडिकल साइंस की, कि जहां पर हाइपरट्रॉफी होती है, तो हमने बात की है साइज बढ़ता है लेकिन नंबर नहीं बढ़ता है, लेकिन बहुत सारी स्टडी में देखा गया है जहां पर हाइपरट्रॉफी होती है वहां पर हाइपरप्लेसिया भी मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। तो जहां पर हाइपरट्रॉफी देखने मिलती है वहां पर हाइपरप्लेसिया भी मिलता है। हाइपरप्लेसिया मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, जब सेल के नंबर, सिर्फ सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, जब सेल की संख्या बढ़ रही है हाइपरप्लेसिया, और जब सेल का साइज बढ़ रहा है तो हाइपरट्रॉफी। लेकिन बहुत कॉमन स्टडी दिखाया गया है जहां पर भी कोई भी ऑर्गन का साइज बढ़ता है, सेल का साइज बढ़ता है, टिश्यू का साइज बढ़ता है, तो वहां पर हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी दोनों मिलती है। वेरी वेरी कॉमनली, ये आपकी नोट आपने दिमाग में बैठा ले। तो यदि मैं बात करूं इनलार्जमेंट साइज ऑफ यूट्रस की इन प्रेगनेंसी, तो यहाँ हाइपरट्रॉफी भी मिल रहा है एंड हाइपरप्लेसिया भी साथ में मिलता है, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस के लिए। तो इस फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, प्रेगनेंसी मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, तो मतलब यहाँ फिजियोलॉजिकल क्या है, हाइपरट्रॉफी है, एंड फिजियोलॉजिकल क्या है यहाँ पर, हाइपरप्लेसिया। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया। तो दिमाग में आपको रखना है जहां भी साइज बढ़ रहा है वहां कॉमनली दोनों मिलते ही हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज साइज ऑफ पेरेंकाइमल सेल्स, और हाइपरप्लेसिया मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ पेरेंकाइमल सेल्स। ठीक है, डेफिनेशन की बात करेंगे तो आगे बात करेंगे हम लोग
पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में बात करेंगे तो पहला बात करेंगे हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलती है हमको। लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी मिलती है जब लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल को किसी कारण से ज्यादा काम करना पड़ता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में हमें हमको हाइपरट्रॉफी मिल जाएगी, क्योंकि वहां की मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करना पड़ेगा तो जो मसल्स एक्टिविटी बढ़ेगी, मसल्स एक्टिविटी बढ़ेगी तो वहाँ की सेल की एक्टिविटी बढ़ेगी। सेल की एक्टिविटी बढ़ी मतलब सेल की फंक्शनिंग डिमांड बढ़ गई है, वही बताया मैंने आपको, डिमांड बढ़ जाएगी, फंक्शनल डिमांड, तो सेल का साइज कैसे होने लगेगा, बढ़ने लगता है। तो हमको जब भी कार्डियक, जिसे हम कार्डियोमिगेली भी बोलते हैं, यदि आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कभी, कार्डियोमिगेली हाइपरट्रॉफी ऑफ, कार्डियोमिगेली मतलब इनलार्जमेंट ऑफ आपका हार्ट मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू हाइपरट्रॉफी, ड्यू टू हाइपरट्रॉफी इंक्रीज साइज ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट को ज्यादा फंक्शन करना पड़ रहा है, जिस कारण से उसके सेल के साइज बढ़ गए हैं, क्योंकि फंक्शन डिमांड बढ़ गई है। तो ये आपको सिर्फ आपके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट में मिल सकता है और पूरे हार्ट में भी आपको मिल सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली लेफ्ट में मिलता है। तो लेफ्ट हाइपरट्रॉफी के लिए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए, सिस्टमिक हाइपर, यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है तब आपको मिल सकता है। एरोटिक वॉल डिजीज है, एरोटिक वॉल कहाँ होते हैं, एरोटा आपका ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट में आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल ये है, यहाँ से जो ब्लड निकलता है वो एरोटा में ब्लड पंप होता है। यदि आपके ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच का जो वॉल है वो प्रॉब्लम होगी तो आपका मतलब इस वॉल में प्रॉब्लम होगी, तब आपके इस वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड मिट्रल वॉल इंसफिशियंसी, लेफ्ट साइड में क्या होता है, मिट्रल वॉल भी होता है, ठीक है ना, यहाँ पर होता है, यहाँ राइट में होता है ट्राइकैस्पिड, यहाँ होता है बाइकैस्पिड, इसका एक और नाम होता है मिट्रल वॉल। तो मिट्रल वॉल जो होता है, यदि ये में प्रॉब्लम आ जाए, एरोटिक वॉल में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, या बीपी की प्रॉब्लम किसी पेशेंट में है तो उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी। यदि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपको बीपी के बारे में सोचना है, कहीं ना कहीं आपको मिट्रल वॉल इनसफिशियंसी मतलब मिट्रल वॉल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, एंड एरोटिक वॉल डिजीज के बारे में सोचना है, यहाँ से आपको मालूम चलता है, ठीक है। तो ये आपको मिल सकता है। और ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि वहाँ की मसल्स को ज़्यादा काम करना है, साइज बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। आगे बात करेंगे हाइपरप्लेसिया ऑफ, सॉरी, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स, बॉडी के जो स्मूथ मसल्स हैं वहां पर भी हाइपरट्रॉफी मिल सकता है ड्यू टू इंक्रीज फंक्शन या स्टिमुलाई हमको मिलेगा वहां पर। तो पहला है कार्डियक एक्लेसिया, कार्डियक एक्लेसिया जो होती है ईसोफेगस की, जो स्मूथ मसल्स हैं उसकी, जो स्मूथ मसल्स जो होती हैं ईसोफेगस की, वहां पर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं कार्डियक एक्लेसिया, ठीक है। कभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो कार्डियक एक्लेसिया मतलब ईसोफेगस की आपकी जो स्मूथ मसल्स है वहां पर इनलार्जमेंट आ गया है। फिर है पाइलोरिक स्टिनोसिस, जो आपका पाइलोरिक पार्ट होता है ड्यूडनम के जस्ट ऊपर जो होता है, स्टमक खत्म होता है, वहाँ पाइलोरिक एंड होता है, उस पाइलोरिक पार्ट की वहाँ की जो स्मूथ मसल्स है वहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया। यदि यहाँ की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डायमीटर नैरो हो जाएगा, मतलब स्टिनोसिस हो जाएगा। तो पाइलोरिक स्टिनोसिस यदि हो रही है इसका मतलब है क्या है, वहां पर हाइपरट्रॉफी हो गया है, किसका, स्मूथ मसल्स का। यदि कार्डियक एक्लेसिया नाम का डिजीज मिल रहा है इसका मतलब है इसोफेगस की जो है, इसोफेजियल जो स्मूथ मसल्स है, हाइपरट्रॉफी हो गई। पाइलोरिक स्टिनोसिस डिजीज मिल रही है इसका मतलब पाइलोरिक पार्ट की स्मूथ मसल्स में क्या मिल गई, हाइपरट्रॉफी मिल गई, ठीक है। इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर, यदि इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल्स है वहां पर यदि आपको हाइपरट्रॉफी मिल जाएगी तो आपका जो इंटेस्टाइन जो है वो चिपक जाएगा, ये डायमीटर उसका फिर नैरो हो जाएगा, उससे हम बोल देंगे इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब आपकी जो ये आपकी इंटेस्टाइन मान लेते हैं और यहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाएगा ऑटोमेटिक डायमीटर कम हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर हम इसे बोलते हैं। और लास्ट है मस्कुलर आर्टरी इन हाइपरटेंशन, यदि आपकी हाइपरटेंशन की कंडीशन में जो मस्कुलर आर्टरीज होती हैं उनको ज़्यादा फोर्स से ब्लड को पंप करना होता है, जिस कारण से वहाँ की जो आर्टरी की जो फंक्शनिंग बढ़ जाती है, तो वहाँ की जो स्मूथ मसल्स है, मतलब उसमें जो प्रेशर वाले ब्लड को पंप करने के जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और वो हेल्प करती है उस प्रेशर को मेंटेन करने में या उस वेसल्स को
हेल्दी बनाए रखने में या उस वेसल्स को फंक्शन करने में सपोर्ट करने के लिए वहाँ की जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो में हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी हाइपरटेंशन में। मस्कुलर आर्टरी की स्मूथ मसल्स में क्या हो जाएगी, आपको हाइपरट्रॉफी मिलेगी। स्मूथ मसल्स में क्या हो जाएगी, आपको हाइपरट्रॉफी मिलेगी हाइपरटेंशन के कारण। इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर मतलब इंटेस्टाइन में आपको मिलेगी हाइपरट्रॉफी। पाइलोरिक स्टेनोसिस बताया मैंने आपको, कार्डियक एक्लेसिया। इन कंडीशन में आपको मिलेगा हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल्स। ये तीनों चारों डिजीज आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। आगे बात करेंगे हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल्स। हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल्स वो होती है जिसमें एथलीट या लेबर बहुत अधिक आप अपनी जो मसल्स का यूज, एथलीट क्या बहुत दौड़ते हैं, बहुत दौड़ते हैं, तो उसकी जो मसल्स होती हैं, लोअर लिम्ब की जो मसल्स होती हैं, इसके अलावा जो लेबर होते हैं उनके अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों एक्सट्रीमिटीज की जो मसल्स होती हैं हाईली फंक्शनिंग होती है, हाईली फंक्शन करती हैं। तो उस फंक्शन के कारण, लगातार फंक्शन के कारण क्या होती है, वहाँ की जो मसल्स होती हैं, वहाँ की जो सेल होती है, उनका जो साइज है वो बढ़ने लगता है। उसे हम बोल देंगे हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी अब स्केलेटल मसल हमको कहाँ में मिलती है, एथलीट्स में मिल सकती है, लेबर जो होते हैं, वो जो मजदूर होते हैं, उनमें हमको ये मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पैथोलॉजिकल हमको मिल सकती है कार्डियक मसल्स में हाइपरट्रॉफी, स्मूथ मसल्स में हाइपरट्रॉफी एंड आपकी स्केलेटल मसल्स में हाइपरट्रॉफी। ठीक है, इनमें से जितने भी कॉज आप रिमूव करेंगे, फिर से आपकी जो जो मसल्स है वो आपकी नॉर्मल हो जाएगी। आगे बात करेंगे कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी क्या होती है, ये कॉमनली हमको मिलती है, हमारे पास दो और डबल डबल मतलब पेयर में कौन है, मान लेते हैं हमारे पास दो मतलब होती है, दो किडनी होती हैं। यदि एक किडनी काम करने बंद कर दे तो उस किडनी का काम भी दूसरी किडनी को करना पड़ेगा, जिस चक्कर में उस किडनी की जो सेल हैं उनका फंक्शनल डिमांड बढ़ गया। फंक्शनल डिमांड बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सेल का साइज वहां बढ़ेगा, मतलब किडनी हाइपरट्रॉफी। किडनी में हमें क्या मिलेगी, हाइपरट्रॉफी मिलेगी। वैसी किडनी के एक ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, एक एड्रिनल ग्लैंड काम करना बंद कर दे, दूसरी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या मिलेगा, एड्रिनल ग्लैंड हाइपरट्रॉफी मिलेगी। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कंपनसेट करने के लिए, मतलब उस ग्लैंड या उस किडनी के फंक्शन को ये भी करने लगे, क्योंकि वो पूरी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करना है। यदि हम मान लेते किडनी ये वाली जो किडनी जितना काम करे उतना ही ये वाली किडनी करने लगे, क्योंकि बंद हो गई है, तो डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनसेट करना है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। उस किडनी के फंक्शन को भी ये मेंटेन करेगी, जिस कारण से हो सकता है उस किडनी में हाइपरट्रॉफी हमको मिल जाए, फंक्शनल डिमांड के कारण को मिल सकती है एड्रिनल ग्लैंड में एंड किडनी में। ठीक है, तो जब भी हाइपरट्रॉफी होगी बॉडी में, तो उससे हमको मालूम है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस मिलेंगे हमको, जिसके बिना क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में। बात करेंगे तो पैथोलॉजिकल चेंजेस की बात करेंगे, तो इफेक्टेड ऑर्गन जो होगा इनलार्ज्ड, हाइपरट्रॉफी हुई है तो क्या होगा, इनलार्ज्ड हो जाएगा एंड हैवी हो जाएगा। इनलार्ज हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। फाइनली क्या होगा, उस सेल के अंदर डीएनए का फंक्शन बढ़ जाएगा, आरएनए का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा और फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगी, क्योंकि सेल के साइज को क्या करना है, बड़ा करना है, डिमांड बढ़ गई है, फंक्शनिंग बढ़ गई है। ठीक है, एंड इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स, साथ में जो सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके नंबर भी कैसे होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी हाइपरट्रॉफी वाले देखेंगे ऑर्गन को, तो लार्ज होगा, हेवी होगा, क्योंकि उसके अंदर डीएनए हाइपर एक्टिव हो गया, आरएनए का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, फाइनली ऑर्गेनेल्स की संख्या बढ़ रही है। ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ये आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा कहाँ पर, जिसमें हाइपरट्रॉफी हो गई है, चाहे वो पैथोलॉजिकल हो चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो। लेकिन फिर से आपको यहाँ पर डेड सेल्स आपको नहीं मिलेंगे, इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है हाइपरट्रॉफी का, शॉर्ट नोट्स में आता है, एग्जाम में आ जाता है एआईपीजीटी में, कि इनलार्जमेंट साइज ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी क्या है, फिजियोलॉजिकल है पैथोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है। यदि हम कार्डियक मसल्स की बात करेंगे हाइपरट्रॉफी, ये पैथोलॉजिकल है। एथलीट की बात करेंगे, ये भी पैथोलॉजिकल है। लेबर के बाद तो ये भी पैथोलॉजिकल में आ जाएगा आपका। ठीक है, किडनी हाइपरट्रॉफी ये भी एग्जाम में आता है, एआईपीजीटी में आपके कई बार ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अलावा जो इसकी डेफिनेशन है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक।